हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9th का क्लास 9th का सोशल साइंस, जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप झारखंड बोर्ड से हो और अपना एग्जाम 2025 में नवीं बोर्ड देने वाले हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आप लोगों को 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को बताऊंगा, जो कि आपका इतिहास का और ज्योग्राफी है ना, इतिहास का और भूगोल का होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों को एग्जाम के लिए। ये जो सवाल आप लोगों को बताने वाले बच्चों, जो कि आपको बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके मॉडल पेपर से क्वेश्चन है। देखिए, ये सबसे पहला सवाल जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतिहास से पहला सवाल क्या दिया गया है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, है ना। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769, 14 जुलाई 1759। तो फ्रांस की जो क्रांति हुआ था बच्चों, ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। और फ्रांस की क्रांति के समय बच्चों कौन जो राजा था फ्रांस का, वो कौन था, ठीक है। तो लुई 16वां, ये भी आप याद रखेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश से हैं वो इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन देख लेंगे, मैंने दोनों क्वेश्चन को सेट करके रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, टाइद क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल जो है आपका, टाइद क्या है। तो प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, धार्मिक कर है, कृषि कर है। तो टाइड एक प्रकार का कर है बच्चों, जो कि धार्मिक कर है। क्या है, धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लॉक, फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा के जो प्रवर्तक थे मेरे बच्चे, वो कौन था। तो वो जो था आपका कार्ल मार्क्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। समाजवादी विचारधारा के ये प्रवर्तक थे, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, ये कब से कब तक हुआ था बच्चों। 1939 से 45, 1918 से 1939, 1914 से 18, 1940 से 45। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था बच्चों, तो ये कब हुआ था, ये 1939 से 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों, अगर आपके एग्जाम में प्रथम विश्व युद्ध आ जाता है, जैसे मान लो कि आपके एग्जाम में प्रथम विश्व युद्ध आ जा रहा है, तो वो याद रखिएगा 1914 से 1918 तक, है ना। कब से कब तक चला था, तो 1914 से 1918 तक। और द्वितीय पूछेगा तो 1939 से 1945 तक। दोनों आप लोग डेट को याद रखना, बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, स्लीपर कहाँ लगते हैं, ठीक है। रेल के डिब्बों में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी पर, इनमें से कोई नहीं। तो स्लीपर जो लगते हैं बच्चों, ये रेल के पटरी पर लगते हैं। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, स्लीपर कहाँ लगता है, तो ये आपका लगता है रेल की पटरी पर, ठीक है। वेयर डू द स्लीपर लुक, कहाँ पे, तो ऑन रेल ट्रैक। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, मजदूर, मोटिया। तो जम्मू कश्मीर में जो चरवाहा लोग हैं, उन्हें क्या कहा जाता था बच्चों, तो उन्हें कहा जाता था गुज्जर बकरवाल, यानी ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग, कैप्टन स्विंग कौन था। ये एक किसान था, श्रमिक था, काल्पनिक नाम, या इनमें से कोई नहीं। तो कैप्टन जो स्विंग था बच्चों, ये था आपका एक काल्पनिक नाम, ये एक कोई व्यक्ति नहीं था, ये एक काल्पनिक नाम था किसी का, है ना, सोचा हुआ नाम। आगे देखते हैं हम लोग, किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। तो हम लोग कई बार बचपन से जान रहे भैया कि हमारा इंग्लैंड जो है, यही क्रिकेट का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। लोगों की पहचान किससे होती है, भाषा से, संस्कृति से, पोशाक से, इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास के इस हिस्ट्री से अगर हम देखें बच्चों, तो लोगों की जो पहचान होती है वो उसके कल्चर से होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा, संस्कृति से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, हिटलर कौन था। तो इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक, ब्रिटेन का तानाशाह शासक। तो हिटलर था जो बच्चों, ये जापान का तानाशाह शासक था। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, हिटलर कौन था, जापान का तानाशाह शासक। सॉरी, इसमें तो जर्मनी का तानाशाह शासक था ना, जर्मनी का था, ठीक है। जर्मनी जापान एक ही जैसा लग रहा था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर खा मार दिया, ठीक है। तो जर्मनी का तानाशाह शासक था, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल,
जो कि आपका ज्योग्राफी से सवाल है, भूगोल से है ना। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से। तो इसमें से अगर हम देखें बच्चों भारत में, तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है कर्क रेखा, बाकी राजस्थान से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी, त्रिपुरा से, हमारा झारखंड से भी, रांची से होकर गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से होकर गुजरता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। अब आप लोगों से सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, और सभी का नाम आप लाइन से एक बार लिखेंगे, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को याद है। अगला सवाल है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एक स्थलीय भाग है ना, एक स्थल भाग है और उसके तीन साइड क्या है? पानी ही पानी है। एक साइड क्या है? स्थल से जुड़ा हुआ है। तो तीन साइड पानी ही पानी है और एक साइड स्थल से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। अब यही सवाल अगर थोड़ा सा पलट करके पूछ देगा कि एक स्थलीय भाग, जो एक स्थलीय भाग है और इसके चारों साइड समुद्र ही समुद्र है, मान लो एक तरीके से क्या है? टापू है और चारों साइड क्या है? समुद्र ही समुद्र है, तो वैसा स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? वो द्वीप कहेंगे, आइसलैंड कहेंगे, ठीक है। याद रखेंगे, तीन साइड से पानी है तो उसको प्रायद्वीप कहेंगे, और चारों साइड से पानी है, समुद्र है चारों साइड से, तो उसको हम लोग द्वीप कहेंगे। याद रखेंगे बच्चे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, है ना। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? अरिये, केंद्राभिमुख, द्रुमाकृतिक, जालीनुमा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का द्रुमाकृतिक, है ना। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये कहाँ पर होता है? सिलचर में, चेरापूंजी में, गुवाहाटी में, या फिर मासिनराम में। तो अगर हम देखें बच्चों, इसमें से सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है ये मेघालय में, मासिनराम में। मेघालय के स्थान है एक मासिनराम, वहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा वर्षा। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में मेघालय रहेगा तो भी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, रबर किस प्रकार की वनस्पति है? ठीक है, रबर जो है ये किस प्रकार की वनस्पति है? ट्रुंडा, हिमालय, मैग्रो, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, रबर इस प्रकार की वनस्पति से है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कि जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में प्रवास, है ना, आबादी और संख्या का वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो जहाँ पर प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ के प्रवास में भी चेंजेस होता है, वहाँ का जनसंख्या आबादी में भी होता है, आबादी में भी, वितरण और संरचना में भी होता है। तो ये प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 सवाल और बचे हुए हैं, और 3 सवाल करने से पहले मेरे बच्चे, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के बटन को जरूर दबा लेंगे। यदि आपको अपनी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करना है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा मैं देखूंगा कि बच्चे एक्टिव है पढ़ने में, तो उतना ज़्यादा मैं एफर्ट करूंगा आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2025 के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चे शेयर करना है, कम से कम 5-5, 10-10 बच्चों को आप लोग शेयर करो, ठीक है। क्योंकि 9th के बच्चे हमसे थोड़ा सा क्या है इसमें इस चैनल पे कम है, बाकी 10th के बच्चे लगभग काफ़ी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं और 10th में लगातार तैयारी हो रहा है। उसी प्रकार आप लोगों की भी तैयारी 2025 के लिए 9th वाले बच्चों को 9th की बोर्ड की तैयारी भी आप लोगों को करवाया जाएगा, जिस तरीके से आपके सीनियर का तैयारी कराया गया था। यानी कि आपके बड़े भैया बहन जो अभी 10th में चले गए हैं, उनका भी तैयारी 9th में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया गया था। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे कि आप किस क्लास में हो, ठीक है। मैं देखूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर 9th क्लास में रहेंगे तो मैं 9th का भी वीडियो आप लोगों के अपलोड करते जाऊंगा। क्या है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो भारत की जो सबसे पूर्वी देशांतर है बच्चों, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर। आगे देखो नेक्स्ट सवाल, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं, है ना।
तो इसमें अगर हम देखें पूर्वी भाग में बोल रहे हैं ना, पूर्वी भाग में म्यांमार का जो सीमा का निर्धारण करता है पर्वतों का संयुक्त नाम वो पूर्वांचल है। क्या है? पूर्वांचल। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। अब 2 सवाल बचे हुए हमारे। उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उलर झील कहाँ पर है बच्चों? तो उलर झील राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर में? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। उलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ये याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखेंगे जो कि 20वां सवाल है और ये ज्योग्राफी का लास्ट सवाल है मेरे बच्चे। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल वैसाखी, व्यापारिक पवने, लू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? लू हो जाएगा, है ना। गर्मी के समय में जो उत्तरी मैदान में जो बहने वाली हवा है बच्चों, बहने वाली जो पवन है, बताओ गर्मी के समय में हवा चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 20 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि इसमें हम आपको हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का दो सब्जेक्ट का हमने बता दिया। क्योंकि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होता है, मैंने 2 सब्जेक्ट का बता दिया, और भी आप लोग को हम 2 सब्जेक्ट का बता देंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करेंगे अगर आपको इसके अगले वीडियो आपको चाहिए तो। और हाँ, लगातार आप लोग का शाम में वीडियो आते रहेगा। आप लोग हमारे चैनल पे हमेशा बने रहेंगे। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारा एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। 9th में भी मिलेगा कुछ फायदा, और 10th में तो 100% आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अभी बच्चे 10th में हज़ारों की संख्या में एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी अगर 10th में चले जाओगे तो वहाँ पर आप लोग भी पढ़ोगे, हमारे साथ पढ़ोगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एप्लीकेशन का नाम आप पूछ रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन का नाम है मिशन टू वाले सर। क्या नाम है? मिशन टू वाले सर। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर पे जाके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।